नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फॉरेन ट्रेड बैंकिंग अवेयरनेस में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिप्रिशिएशन ऑफ रूपी। डिप्रिशिएशन ऑफ रूपी क्या होता है? व्हेन द मार्केट रेट ऑफ रूपी फॉल डाउन। इन सिंपल लैंग्वेज हम ऐसे कहेंगे कि आपके पास जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिरने लग जाती है। उसकी वैल्यू किसके सामने गिरने लग जाती है? जो करेंसी मजबूत है, इंटरनेशनली ट्रेड के लिए चलती है, जैसे कि डॉलर। डॉलर के सामने हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिरने लग जाए कि $1 के बराबर इतने थे पहले, तो उसके बाद क्या हो गया, मान लो $1 के बराबर 40 रुपीज़ हैं, ठीक है जी। लेकिन उसकी जब वैल्यू गिरने लग जाती है, जो हमारी करेंसी है उसकी वैल्यू गिरने लग जाती है, तो उसकी मान लो गिर के हो गई $1 50 रुपीज़। तो यहाँ पे जो ये 50 रुपीज़ हुए, तो यहाँ पे हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो गिरी है। इसको हम थोड़ा सा एक स्टोरी बना के समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। देखो भैया, डॉलर क्यों है इंटरनेशनल करेंसी? भैया डॉलर है अमेरिका की करेंसी। वो क्या है? डेवलप्ड कंट्री है। अब डेवलप्ड कंट्री है तो उसकी जो करेंसी है वो इंटरनेशनली मजबूत है भैया, चलती है, ठीक है जी। उससे सारी दुनिया के में जो भी देश हैं वो क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर जितने भी देश हैं वो क्या है? ट्रेड जो करते हैं डॉलर में भी करते हैं और जो दूसरी करेंसी है उनमें भी करते हैं। जो मैक्सिमम चलती है वो चलती है डॉलर। हिस्ट्री में क्या होता था? बार्टर सिस्टम चलता था कि देश क्या करते थे, जब ये करेंसी नहीं होती, करेंसी होती थी उससे पहले भी होती थी, कॉइन्स होते थे, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, लेकिन उससे पहले भी बार्टर सिस्टम चलता था। उसमें क्या होता था, एक कंट्री कुछ सामान दे रही है, उसके बदले में दूसरी कंट्री उसको वो सामान दे रही है। लेकिन जब से ये करेंसी आया है तो यहाँ पे क्या हो गया है कि जो जो देश डेवलपिंग है, जो डेवलप्ड हो चुके हैं, जो डेवलप हो चुके हैं उनकी करेंसी तो मजबूत है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी जो करेंसी है वो वीक है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। बात आती है कि भैया जो ये हमारा रुपी है इसके ये डाउनफॉल कैसे होता है? डाउनफॉल ऐसे होता है भैया, हम ट्रेड कर रहे हैं, ये हमारी कंट्री, ये अमेरिका या कोई भी और कंट्री है, जितनी भी कंट्री जिनसे हम ट्रेड कर रहे हैं, हम उनसे ट्रेड कर रहे हैं डॉलर में। काफ़ी कंट्री है जिनसे हम रुपी में भी ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक अभी तक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये क्या है, यहाँ पे इस टाइम पे हमें पता है कि रसिया और यूक्रेन की वॉर जैसे स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे रसिया और इंडिया क्या करने वाले हैं कि भाई रुपए में ट्रेड हो, है ना। आई थिंक पेट्रोल की हो भी गई है, वो पहली डील हो चुकी है। अच्छा वो चीज़ अलग है, वो करंट अफेयर की चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है, पूरी दुनिया में डॉलर चलता है फॉर ट्रेडिंग के लिए, और भी करेंसी हैं वो चलती हैं जो 2 या 3 हैं जो मजबूत हैं। अब हमारे पास जो भी डॉलर के भंडार हैं, मतलब कि भैया ये डॉलर के भंडार कहाँ से आते हैं? मैंने आपको करंट अकाउंट बताया, कैपिटल अकाउंट बताया। करंट अकाउंट में भैया हमारे जो लोग बाहर दूसरी कंट्री में जाके सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो डॉलर में अर्न करते हैं, है ना। वो डॉलर हमारी कंट्री में भेजते हैं, फिर वो जो चेंज होके वो पैसा वो इंडिया में यूज़ करते हैं उसकी फैमिली। तो डॉलर आ रहा है, तो डॉलर आ रहा है तो भैया वो यहाँ पे कहाँ पे वो इंडिया के पास आ रहा है। दूसरा कैपिटल अकाउंट में क्या बताया था भाई, लोन की तरह लोन लेती है हमारी कंपनियाँ, हमारी गवर्नमेंट डॉलर में लेती हैं, डॉलर आता है हमारी कंट्री में। तो ऐसे हमारी कंट्री में भंडार हो जाते हैं डॉलर के। अब भाई भंडार हैं जब तक तो ठीक है, हम ट्रेड कर रहे हैं भाई, वो चल रहा है। लेकिन जब ये कम होने लग जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है हमारी कंट्री को चलाने के लिए डॉलर की। अब हम जाते हैं अमेरिका के पास या अमेरिका के किसी बैंक के पास कि भैया हमें डॉलर चाहिए। $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ है। अच्छा जी, हमारे पास डॉलर नहीं है, हम डॉलर लेने गए अमेरिका के पास, किसी बैंक के पास, किसी कंपनी के पास, या जो भी जिस भी तरीके से हम डॉलर लेने जाते हैं। अब भैया उस टाइम पे क्या होता है कि जो डॉलर है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है, लेकिन सप्लाई कम है। अब ये डिमांड सप्लाई वाला सिस्टम क्या है, अब इसमें काफ़ी फैक्टर आ जाते हैं। एक तो अमेरिका भाई करेंसी नहीं छाप रहा है, दूसरा जो डॉलर की वैल्यू है इंटरनेशनली वो बढ़ चुकी है, ठीक है। अब भाई डिमांड ज़्यादा है डॉलर की और सप्लाई कम है, तो यहाँ पे जब हम जाते हैं अमेरिका के किसी बैंक के पास या गवर्नमेंट के पास, तो अमेरिका क्या बोलता है कि भैया अब $1 की वैल्यू 70 रुपीज़ या 60 रुपीज़ कुछ उसने कर दी है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी करेंसी मतलब पहले $1 50 रुपीज़ थी, यहाँ पे $1 होके कितनी होगी, 70 और 60 रुपीज़ होगी है। यहाँ पे बात ये आती है कि हमारे पास जो हमारी करेंसी है उसको लेके हम जब चेंज करवाएंगे डॉलर में कि भैया ये करेंसी के बदले हमें डॉलर दे दो, तो हमें डॉलर तो कम मिलेंगे जितनी हम करेंसी दे रहे हैं। मान लो 70 लाख दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, कोई भी अमाउंट दे रहे हैं, तो वो किसके हिसाब से, इस रेशो के हिसाब से मिलेगी। $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। अमेरिका का $1, हमारे 70 रुपीज़। इसके हिसाब से हमें जो लोन है, हमें जो करेंसी चेंज करके देंगे
वो हमें डॉलर दे देंगे। यहाँ पे क्या हुआ भाई, पहले तो $1 50 था, फिर गिर के कितना हो गया, $1 60 या 70 रुपये, जो भी अमाउंट हो गया, ठीक है, जो भी रुपीज़ में हो गया। तो यहाँ पे जो ये पैसे की जो हमारी करेंसी की जो वैल्यू गिरी है डॉलर के सामने, इसी को बोलते हैं डिप्रिशिएशन। ये कोई एक अकेला फैक्टर नहीं है करेंसी गिरने का, करेंसी गिरने के काफ़ी फैक्टर होते हैं। कभी कभी हमारी गवर्नमेंट ही हमारा जो पैसा है उसकी वैल्यू गिरा देती है, बढ़ा देती है, वो अलग चीज़ है। वो या तो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको, या इसी में आगे आने वाले जो नेक्स्ट पेज है उसमें मैं आपको बताता हूँ। अब दूसरा जो इस पॉइंट में डिप्रिसिएशन में हमें इतना समझ लिया, करेंसी का गिरना, हमारी करेंसी का गिरना, वो हमारा वो क्या कहलाएगा, डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी कहलाएगा। ठीक है जी। इससे प्रॉफिट किसको होगा, तो प्रॉफिट होगा एक्सपोर्टर्स को। वो क्यों होगा भाई, ये क्या करते हैं, सामान को दूसरे देश में बेचते हैं। अब भैया बात ऐसी है, $200 का कोई सामान, ये जब हमारे $1 की वैल्यू कितनी थी, 40 रुपये थी, तब ये बेच रहे थे। ठीक है जी, जो भी वैल्यू आ रही थी, है ना। अब यहाँ पे डॉलर की वैल्यू मतलब करेंसी, जो हमारी करेंसी है वो गिर जाती है, डॉलर के कंपेयर में हमारी जो करेंसी की वैल्यू वो गिर जाती है। अब हो जाता है डॉलर $1.70। अब भैया ये एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, ये जो हमारे $200 का जो सामान इन्होंने बेच रहे हैं, ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 70 से। अब यहाँ पे इनको क्या होता है, पैसा ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे कम पैसा मिल रहा था, तो प्रॉफिट किस में हो रहा है, इनको इन्हीं में हो रहा है। मतलब जब करेंसी की वैल्यू हमारी की गिरेगी तो प्रॉफिट भी होता है किसी को, और वो किसको होता है, एक्सपोर्टर्स को होता है। थोड़ा सा इस चीज़ को हम और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखो मैं हूँ, मेरे पास है $200 का सामान है कुछ जो, और मैंने आपको बेचना, आप किसी दूसरी कंट्री के बंदे हो, ठीक है जी। अब $1 की वैल्यू 40 रुपये, मैंने $200 आपको ये सामान भेजा, आपने मेरे को 40 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट है वो भेज दी मेरे पास, ठीक है जी। अब डॉलर के सामने रुपए की जो वैल्यू है वो गिर जाती है, मतलब $1 हो जाता है 70 रुपीज़। अब यही $200 का सामान जब मैं आपको दूंगा, तो इसके बदले जो आप क्या करेंसी दोगे, पैसा दोगे मुझे, या जो भी उस सामान दोगे, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा भैया $200 इंटू में 70। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ रही है वो इससे बढ़ के आ रही है ना। आप पैसा भी दोगे तो वो इंडियन करेंसी में आके मेरे पास क्या 70 के हिसाब से आएगा ना, तो मेरे को तो प्रॉफिट हुआ है ना कि नुकसान हुआ है। जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको तो प्रॉफिट हुआ है। तो ये बात आपको समझनी ज़रूरी थी कि जब रुपए की वैल्यू गिरती है तो ऐसा नहीं है नुकसान ही होता है, नुकसान होता है, हमारी करेंसी को नुकसान होता है, लेकिन किसी किसी को फ़ायदा भी होता है, और फ़ायदा किसको होता है, एक्सपोर्टर्स को। उसके बाद जो टर्म है वो है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ये कैसे होती है, जब गवर्नमेंट रुपए की वैल्यू बढ़ा देती है, लाइक $1 लेट 40 रुपीज़ है, उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने, अपनी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कितना कर दिया, $1 की वैल्यू 60 रुपीज़ कर दी। तो यहाँ पे जो ये करेंसी को, जो हमारी इंडियन करेंसी है, इसको क्या है, बढ़ा दिया है एज़ कंपेयर टू पहले से, तो इसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। देखो भाई, जो करेंसी रेट है वो कैसे डिसाइड होता है, दो तरीके से होता है। एक होता है ड्यू टू मार्केट फोर्स, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा डिप्रिशिएशन में, पहले वाली डेफिनेशन में। उसमें मैं यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ, जो बेसिक पॉइंट है भाई। जब हम हम बाहर की कंट्री से ज़्यादा सामान मंगवाएंगे तो हम उनको जो पैसा देंगे, भाई किसी को हम मान लो अपने यहाँ पे जो भी चीज़ बन रही है वो दे के काम चला लिया, सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, या फिर हमारे पास जो स्टोर है, डॉलर का स्टोर है, हमने वो दे के उनसे सामान मंगवा लिया, या फिर हमारी करेंसी में हमने उनसे ट्रेड कर लिया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है वो डॉलर में ही होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, ठीक है। अब भाई डॉलर हमारे पास ख़त्म हो गया, क्योंकि हम सामान ज़्यादा मंगवा रहे हैं बाहर की कंट्री से, तो डॉलर ख़त्म होगा। इसीलिए हम डॉलर लेने बाहर की कंट्री में बाहर जाते हैं, भाई अमेरिका के पास जाते हैं, अमेरिका के बैंक के पास जाते हैं कि भाई हमें डॉलर की ज़रूरत है। तो जब यहाँ पे हमारी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, भाई डॉलर वाले अमेरिका बोलता है भाई अब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, इसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है, तो यहाँ पे $1 की वैल्यू, जो मैंने पहले बताया वही स्टोरी, कि भाई 70 रुपये कर दी है। पहले कितना था, $1 40 रुपये था। तो इसी को बोलते हैं डिप्रिशिएशन। ये एक मोटा मोटा सा जो सिंपल समझने की चीज़ थी वो थी। यहाँ पे डीवैल्यूएशन में क्या होता है, करेंसी को कैसे गिराया जाता है, मतलब जो नंबर में वैल्यू है, यहाँ पे भी तो नंबर में वैल्यू बढ़ी ना, $1 70 रुपये कर दी, तो यहाँ पे भी जो वैल्यू है ये कैसे बढ़ती है,
ठीक है। तो ये बढ़ती है भैया ड्यू टू गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक, जो हमारे सेंट्रल बैंक है वो, या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, मान लो पहले $1 की वैल्यू थी 40-50 रुपये, फिर उसने क्या कर दिया भाई, जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस $1 की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा दी, 70 रुपये 80 रुपये कर दी। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट करती है, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ा देती है, मतलब जो नंबर में बढ़ा देती है, तो इसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। वैसे ये ज़्यादा करना किसके लिए फ़ायदेमंद होता है मैंने आपको बताया पीछे, और किसके लिए नुकसानदेह हो। यहाँ पे फ़ायदा तो आपको पता चल गया एक बेसिक सा, लेकिन नुकसान भी तो होता है ना पब्लिक को। कैसे होता है, मान लो मैं हूँ, मेरे को किसी बाहर कंट्री के कॉलेज में स्टडी करना है, ठीक है, वहाँ अमेरिका में करना है, यूके में करना है, या फिर अमेरिका में करना है। तो जब पहले क्या था, $1 कितना था, 40 रुपये। तो मान लो मेरा 40 लाख में काम चल रहा था, इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मेरा हो रहा था, कॉलेज और डिग्री हो रही थी। लेकिन डॉलर की वैल्यू क्या होती है भैया, फिर और बढ़ जाती है, अच्छी उसकी डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे डॉलर हमारा कितने पैसे की, कितने रुपए के इक्वल हो जाता है, 70 रुपये के। तो यहाँ पे मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए ना यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो किसको नुकसान हुआ, पब्लिक को नुकसान होता है। तो सिंपल सी बात ये है, मान लो हम और भी एग्जांपल लें, तो 40 रुपये की कोई चीज़ हम पहले मंगवा रहे थे, जो $1 की चीज़ होगी, $1 के बराबर होगी, हम किसी बाहर की कंट्री से मंगवा रहे थे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे भैया, $1 की जगह हम कितना पैसा देंगे, 70 रुपये देंगे। यहाँ पे फिर हमें ये ज़्यादा करके, हमारे पैसा ज़्यादा लग रहा है, फिर वो चीज़ मंगवा रहे हैं, तो यहाँ पे नुकसान होता है। लेकिन जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको फ़ायदा होता है, वो मैंने आपको पीछे बताया। यहाँ पे जो ये ड्यू टू मार्केट फोर्स है ना, ये जो करेंसी का गिरना होता है, करेंसी की जो $1 70 रुपीज़ हो गया, ये जो वैल्यू बढ़ जाती है, ये यहाँ पे ये जो LERMS है, इसका क्या रोल है। देखो ये वो सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम दे दिया गया। बाकी कोई भी किसी भी कंट्री की करेंसी को कोई दूसरी मुद्रा डिसाइड कर रही है मार्केट से, मार्केट के हिसाब से। जब आपकी करेंसी की डिमांड और सप्लाई की वजह से जो रेट हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं एक्सचेंज में, तो इसी को क्या बोलते हैं, LERMS, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। इंट्रोड्यूस कब हुआ ये, 1 मार्च 1992 को। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो ऐसे है, ये एक ऑफिस है जिसमें क्या किया जाता है, डॉलर या और जो करेंसी है उनके बराबर भाई दूसरे देश की करेंसी जो हैं उनकी वैल्यू रखी जाती है। सिंपल सी बात इसमें है, जितने भी देश हैं उनकी जो करेंसी है वो डिसाइड की जाती है, भाई इस करेंसी के बराबर आपको इसकी ये वैल्यू मिलेगी, इस करेंसी के बराबर आपको ये वैल्यू मिलेगी। और ये चीज़ें कब होती हैं, जब डिमांड और सप्लाई में क्या होता है, चेंज आता है। भाई जो डिमांड और सप्लाई से रेट का ऊपर नीचे होना, तो ये एक्सचेंज में होता है। बेसिक सा आइडिया आपको हो गया होगा इस चीज़ का। हमने स्टोरी पढ़ी डिप्रिशिएशन वाली, डीवैल्यूएशन वाली, मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बताई, भाई कैसे रुपए की वैल्यू कौन बढ़ा देता है कभी कभी, और कैसे कैसे रुपए की वैल्यू भाई मार्केट के हिसाब से बढ़ जाते हैं जब डिमांड और सप्लाई में इफेक्ट आता है। तो एक्सचेंज हर अलग अलग करेंसी के हिसाब से जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो हो जाती है, डॉलर के हिसाब से, युआन के हिसाब से, ठीक है। जो डिफरेंट कंट्री की करेंसी है उनके हिसाब से हमारी जो रुपए की वैल्यू है वो फिक्स कर दी जाती है, भाई जैसे जैसे जिस भी करेंसी की डिमांड बढ़ रही है घट रही है उसके हिसाब से। सिंपल सी बात तो ये थी। वो कैसे होती हैं वो मैंने आपको बताया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भाई फ़र्क होता है, ठीक है। दुनिया में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन आ गया, उसके हिसाब से भाई डॉलर की डिमांड, जो भी करेंसी है उसकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, उसके हिसाब से काफ़ी ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट होता है इसमें क्या होता है भाई, व्हेन मार्केट इफेक्ट, दूसरा क्या है व्हेन मार्केट डोंट इफेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ने पीछे पढ़ा ना, $1 के बराबर हमारे जो रुपए की वैल्यू वो 40 रुपये थी, फिर वो बढ़ गई 50 हो गई, 60 हो गई, ऐसे। और एक जो डॉलर के बराबर हमारी रुपए की वैल्यू फिक्स है, वो कब होती है, देखो फिक्स रेट कब होता है, जब हमारी इकॉनमी क्लोज होती है, क्योंकि हम ना ही तो इंपोर्ट करते हैं ना ही एक्सपोर्ट करते हैं। जो भी गुजारा करना होता है वो हमारे देश में प्रोडक्शन होती है, उसी से हम अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। तब तो ये रेट इफेक्ट करता नहीं है। और एक्सचेंज रेट में कब ये इफेक्ट भाई होता है, कैसे ये जो रेट हैं ये फ्लोटिंग करते हैं, कैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, जब हमारी इकॉनमी ओपन होती है। ओपन में क्या है, हम भाई ट्रेड करते हैं दूसरी कंट्री से, भाई लोन लेते हैं डेवलप करने के लिए, पैसा उठाते हैं दूसरी कंट्री से, दूसरी कंपनियाँ आती हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाती हैं, तो वहाँ पे ये क्या हो गई हमारे, मतलब जो दूसरी कंट्रियाँ आके इन्वेस्ट कर रही हैं, हम दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो वो हमारी होगी ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी के केस में क्या होता है, ये जो करेंसी की वैल्यू है ये फ्लोटिंग रेट में, ये फ्लोट करती है,
ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं फ्लोटिंग रेट। कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, ऐसे डॉलर के मैं डॉलर को स्टैंडर्ड करेंसी ले रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम डॉलर की ही डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है। इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर की डिमांड हमेशा ज़्यादा ही रहती है। तो यहाँ पे मैं डॉलर का एग्जाम्पल एक लेके कॉमन सा पूरे उस वीडियो में चल रहा हूँ, ठीक है। और भाई डॉलर के हिसाब से भाई हमारी करेंसी का रेट क्या है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसी को हम बोलते हैं फ्लोटिंग रेट। और ये किस में होता है, ओपन इकोनॉमी में होता है, व्हेन मार्केट इफेक्ट, जब मार्केट में चेंज आते हैं। तो होप आपको ये एक्सचेंज रेट भी समझ में आया होगा, एक बेसिक सा आइडिया तो मिल ही गया होगा, ऐसी बात नहीं है यार। गाइज आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, होप आपको एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा डिप्रिसिएशन का, डिवैल्यूएशन का, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।